हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, तो जैसा रेजोनेट करता है प्लीज़ वैसे ही लें, ठीक है। रिवर्स भी हो सकती है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सन मून राइजिंग एंड वीनस की ये रीडिंग होगी एरीज में अगर आपका है तो। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, वो इंग्लिश में है। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वन मून है, टू ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, फोर ऑफ कप्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेम्परेंस। सो एरीज, आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जो साइन अवेलेबल हैं वो हैं सैजिटेरियस, लिब्रा स्पेसिफिकली हैं, कैंसर पाइसिस भी स्पेसिफिकली है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, और बस यही यहाँ पर हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो टेम्परेंस है बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब ओवरऑल एनर्जी जो आई है आपकी वो आई है टेम्परेंस की, यानी कि अभी जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं उसमें अभी आपका जो है बैलेंसिंग पीरियड चल रहा है, और या फिर ये कह लीजिए कि आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो टेम्परेंस कार्ड से अभी हीलिंग जारी है, और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है आपको अलाइन करने के लिए एनर्जी के साथ। और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट में जस्ट इसके पीछे, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप कहीं मेंटल ट्रैप में थे इस रिलेशनशिप के, या तो ये हो सकता है आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको सब चीज़ें अनक्लियर थी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको रोक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स है जस्ट इसके नीचे, तो इसका मतलब है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रहा है अभी, या फिर अभी भी आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन के साथ, या फिर बहुत लिमिटेड कॉन्टैक्ट हो रहा है आपका, बिकॉज समबडी या तो आपके पार्टनर की तरफ से उनके या तो फादर फिगर हो सकते हैं या फिर बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको उनको कंट्रोल किया जा रहा है किसी न किसी तरह से, कि आपसे वो कॉन्टैक्ट ना करें किसी भी तरह, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है द मून आया है, दैट मीन्स कि आपका जो जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप में अभी अनक्लियरनेस है, आपको नहीं पता कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, लेकिन आप इसके इमोशंस में आप डूबे हुए हैं राइट नाउ, बहुत ड्रॉन्ड हैं राइट नाउ, बिल्कुल आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इल्यूजन है, डिसेप्शन है, ये भी सब चीज़ें मून कार्ड शो करता है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आया है टू ऑफ कप्स, तो ये इसकी मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, क्योंकि मून कई बार एक इमोशनल पीक को भी दिखाता है कई बार, और अगर ये टू ऑफ कप्स के साथ आता है तो ये एक ट्रू लव कनेक्शन होता है, एक डीप लव कनेक्शन होता है, आप दोनों के बीच में एक डीप लव है। हो सकता है कि आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर हो सकता है आप एक लिब्रा से डील कर रहे हो, क्योंकि लिब्रा भी यहाँ पर है, तो मैं लिब्रा ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कनेक्शन होगा इनके साथ वो बहुत डीप कनेक्शन होगा, बहुत मतलब आप इमोशनली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह की कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रू लव कनेक्शन दिखाई दे रहा है बेसिकली आप दोनों के बीच में। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, लेकिन ये इनका जो ऑफ़र है ये फिज़िकली इंटीमेसी भर तक का भी हो सकता है। तो क्योंकि ये फिज़िकली आपके लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं, इसलिए पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप इनकी चीज़ों को भाप जाएंगे पहले ही।
लेकिन आप दोनों के बीच में क्योंकि मैंने बता दिया है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रू लव कनेक्शन है, तो ये जस्ट एक फिजिकल इंटीमेसी वाला एक, ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए फिजिकली इंटीमेसी ज़रूरी होता है। अगर रोमांटिकली सिचुएशन है तो डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ट्स भी ज़रूरी है, लेकिन आप इसकी इंटेंशंस को भाप जाएंगे, इसलिए आप इनको जो है पहली बार में रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन पहले भी कई बार आपको अप्रोच कर चुका है इसी तरह से, और आप जो है इनको पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर आप, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहली बार अब आया हो आपके पास, पहली बार ऐसा ऑफ़र लेकर के कि वो ट्रू लव कनेक्शन भी फील कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो पैशन भी फील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप पास्ट को देखते हुए इस पर्सन को अभी भी रिजेक्ट करने की सोच रहे हैं या इग्नोर करने की सोच रहे हैं। इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आप अपने आप को क्रॉस रोड पे पाएंगे। ठीक है, आपको अभी कोई चॉइस लेनी होगी जो कि बहुत ज़रूरी है आपको लेना, क्योंकि या तो आप इस पर्सन को चूज़ करेंगे या फिर एक नया पाथ चूज़ करेंगे, इट्स अप टू यू। लेकिन जो भी है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने जो पाथ चूज़ किया है वो शायद रिकन्सिलिएशन का है, क्योंकि ये पर्सन जो है पास से है। 3 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है। रिकन्सिलिएशन मतलब आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आएंगे, और मैं देख रहा हूँ कि आप सेलिब्रेशन भी करेंगे और डेटिंग वगैरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ लीगल सिचुएशन भी हो सकती है। आप हो सकता है इस पर्सन के साथ लीगली मैरिड भी हो जाएं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप सोचें कि इस पर्सन के साथ आप लीगली मैरिज कर लें। अगर आपके जो घर वाले किसी तरह से नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो हो सकता है कि घर वालों का इन्फ्लुएंस रहा हो और जिसकी वजह से आप इनको बार बार रिजेक्ट कर रहे हो 4 ऑफ कप से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकता है या तो लिब्रा से डील कर रहे हों, या फिर उनकी चार्ट में कहीं ना कहीं लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ एक लीगल मैरिड लाइफ भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेट मी पुल आउट कि एक आउटकम कार्ड क्या होगा आपका इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर दिस वीक। डेथ एंड रीबर्थ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आप में जो है काफ़ी बातें होंगी, काफ़ी फ्लर्टिशियस बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ये लव एरो भी हो सकते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ काफ़ी लव से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, एक दूसरे से इमोशन भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीक है ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। आप पूरी तरह से कोई चीज़ एंड करेंगे, पास्ट में जो भी आपके अंदर जो डर था वो सारी चीज़ें आप ख़त्म कर देंगे, और एक नया रिलेशनशिप इसके साथ आपका शुरू होने वाला है इस पर्सन के साथ। तो ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। चलिए आपके लिए एक क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। Extreme, so masculine. So this masculine has a lot of एक इंटीमेट एनर्जी इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा है। ये आपको लेकर के फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ फिजिकली इंटीमेट भी होना चाहते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए आपके साथ ट्रू लव कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ किया है, और साथ में ये रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, इमोशनली आपको बताना भी चाहते हैं। तो इमोशंस भी हैं यहाँ पर, पैशन भी है, सब कुछ है, और इवन ये लीगली मैरिज भी करना चाहते हैं, तो दैट्स ओके। तो यहाँ पर एक्सट्रीम आया है, दैट मीन्स कि अगेन ये भी एक इंटीमेसी का कार्ड है। तो अगर आप अगर इंटीमेसी नहीं चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बट अगर आप इंटीमेसी चाहते हैं तो ये पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।